हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। आज की इस वीडियो में हम जिस नोटिफिकेशन के साथ आए हैं वो नोटिफिकेशन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जिसे हम शॉर्ट में एसपीएम सीआईएल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने जो जॉब निकाली है वो पूरी परमानेंट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब नहीं है। और असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल फील्ड की इन्होंने जॉब निकाली है। वैसे तो इन्होंने और भी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली लीगल फील्ड वाली जो भी वैकेंसी है उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक लॉ फ्रेशर हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं या एक एडवोकेट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, कोई जुडिशरी की वैकेंसी हो, कोई कॉर्पोरेट की वैकेंसी हो, कोई पीएसयू की वैकेंसी हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी हो, तो उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये एसपीएम सीआईएल के द्वारा निकाली गई है। इन्होंने काफ़ी सारी पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, लेकिन हम मेनली लीगल फील्ड वालों की बात करेंगे। तो इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल फील्ड की पोस्ट निकाली है। E1 ग्रेड की जॉब है और इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 40,000 से लेकर 1,40,000 पहुंचेगी। जैसे कि आप टाइम आगे बढ़ता जाएगा, आप काम करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। फिर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो वो काफ़ी कम है, ओनली 1 पोस्ट निकाली गई है। और जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स, यानी कि 24 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप 30 साल से ज़्यादा के हैं तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी गई है। तो एज ऑन 24 नवंबर 2024, तो इसमें जो लॉ फील्ड वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ, यानी कि आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, या तो एलएलबी करी होनी चाहिए आपने, या फिर बीए एलएलबी करी होनी चाहिए। फिर डिजायरेबल इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखी है वो ये रखी है कि आपकी जो लॉ डिग्री होनी चाहिए या तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या फिर लॉ फैकल्टी डीयू की लॉ फैकल्टी से आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। मतलब अगर आप डीयू से हैं या फिर आप एनएलएस से हैं, नालसार से हैं, या किसी किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको इसमें प्रेफरेंस थोड़ी सी पहले दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि और बच्चों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, प्रेफरेंस दी जाएगी उन लोगों को जो लॉ स्कूल से हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, या फिर लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। फिर आगे इन्होंने बताया है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात कही गई है वो ये कही गई है कि इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। आपका इसमें 75% का जो वेटेज रहेगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जो 25% वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। फिर इसमें मैं आपको इसमें सिलेबस भी दे रखा है, उसे भी बता देती हूँ। तो जो इसमें सिलेबस है वो ये है कि आपका पहले प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स होंगे आपके। इंग्लिश लैंग्वेज का होगा 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स। तो टोटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 120 रहेंगे, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जो आपका टाइम रहेगा वो आपका 120 मिनट्स का रहेगा। तो इसका जो पैटर्न है कुछ कुछ क्लैट की तरह है कि आपके 150 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस हैं, टाइम भी 1.5 घंटे का, आपको समथिंग 2 घंटे का टाइम मिला है। तो इसमें आपका ये टाइम रहने वाला है, और ये आपका पेपर पैटर्न और ये आपका सिलेबस है। फिर जो आपका लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि ये बाई लैंग्वेज पेपर है। लेकिन आपका इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश में ही रहेगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, ये है कि इसमें आपका जो पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज रहने वाला, मतलब वर्जन आपके हिंदी इंग्लिश दोनों के रहेंगे। तो जो हिंदी मीडियम से उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये 150 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर इसमें इन्होंने ऑनलाइन सेंटर्स बताए हैं, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं वो क्या होंगे। तो इसमें आपको जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, भोपाल, तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर्स रहने वाले हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके
सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। फिर उसके बाद इसमें एज लिमिट की बात करी गई है, तो एज लिमिट जो अपर एज रिलैक्सेशन होगा SC ST वालों को वो 5 ईयर्स का मिलेगा। इन्होंने एज 30 ईयर्स तो वैसे रखी है, लेकिन SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो PWD वाले हैं उन्हें 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जब आप इस PDF को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज को चेक कर लीजिएगा। फिर इसमें हम देखते हैं कि आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाएगा, क्या उसमें फीस रहने वाली है। तो इसमें यह है कि जो 600 रुपीज़ आपकी जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, और जो 200 रुपीज़ है वो SC ST PWD के लिए एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो 600 रुपये जनरल EWS OBC और 200 रुपये SC ST PWD। फिर आगे इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि आपको कैसे एप्लीकेशन इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन रहने वाला है वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है, ये नहीं कि आपको ऑफलाइन जाना है। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि उसमें आपको SPMCIL की वेबसाइट पे जाना है, www.spmcil.com पे जाना है। वहाँ पे आपको करियर का लिंक मिलेगा, फिर अप्लाई ऑनलाइन, फिर आपको एडवर्टाइजमेंट के पास ही रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इधर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो इतनी अच्छे से फिल करनी है कि आगे आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आपको जैसे इंटरव्यू में बुलाया जाए तो आपको इंटरव्यू में भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये एप्लीकेशन फ़ी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी, प्रोसीजर से रिगार्डिंग थी। अब हम इसमें जानेंगे कि आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है इसमें अप्लाई करने का वो क्या रहने वाला है। तो जो आपका इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने का रहने वाला है वो 24 नवंबर 2024 रहने वाला है। तो जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट थी वो 25 अक्टूबर 2024 थी, और जो इसमें लास्ट डेट है वो 24 नवंबर 2024 रहने वाली है। तो ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और इस PDF को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, और साथ ही में इस PDF को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबका डेली बेसिस पर अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोस आ रही हैं, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, उन सबका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।